गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य दिखाई देना, शरीर में दर्द गुस्सा आना, कौन सी महान शक्तियाँ आपके साथ हैं? ऐसा आपके साथ कौन सी शक्ति कर सकती है? आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है। इसमें कोई सकारात्मक शक्ति का हाथ है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ पड़ी हुई है, पीछे पड़ी हुई है। ये सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आपको अंतिम तक अवश्य देखना है। मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, बात करते हैं गंदे सपने आना। मित्रों, जब हमारे साथ कोई निगेटिव एनर्जी हमारे साथ हमेशा रहती है, सोते उठते बैठते खाते पीते हमेशा जब सोते हैं इतने भयानक गंदे गंदे सपने आते हैं। रात में हमें सपने में अर्धनग्न औरतें दिखाई देती हैं और भूत प्रेत जैसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो ये अगर अर्धनग्न अगर आपको सपने में दिखाई दे रही हैं, औरतें दिखाई दे रही हैं, तो ये मानिएगा निगेटिव एनर्जी है और आपके साथ में कोई महिला निगेटिव एनर्जी आपके साथ पड़ी हुई है। अगर आपको भूत प्रेत जैसे मनुष्य जैसे दृश्य दिखाई देते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ पड़ी हुई है। अब इसमें ये रहता है, इसे आपको भगाना कैसे है। अगर आप निगेटिव चुनते हैं या पॉजिटिव चुनते हैं, पॉजिटिव यानी आप आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, तो आपको किसी की, देखो भगवान एक है, रूप अनेक हैं। आप जिसे भी पूजो, जिसे भी सच्चे हृदय से मानो, जिसके भजन में, जहाँ पर जिसके मंदिर में आपका दिल झूम उठे, बार बार दिल नाचने को करे, बार बार दिल गाने को करे, अगर उनका गाना बज रहा है तो आप झूम रहे हैं, तो आपका दिल उन शक्ति से, जिसे आप मान लीजिएगा वीर बजरंगबली हैं, उनके कोई भजन चले, उनके मंदिर में आपका अंदर से एकदम हर्षोल्लास, एकदम फोरियां सी आ रही हैं, आपका मन बहुत खुश है। आपको जब वहाँ पर भजन बजते तो आपको ऐसा लगता है कि हम नाचने लगें, तो आपको उनकी शरण में जाना है, उनकी पूजा करना है। देखिएगा, जब आप पूजा करेंगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव दिखाएगी। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब वो नकारात्मक शक्ति आपको जम्हाई के रूप में जरूर, क्योंकि वो बाहर निकल रही हो। जब सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है तो नकारात्मक शक्ति को बाहर निकलना पड़ेगा। तो जम्हाई बार बार आती हैं, तो इससे घबराना नहीं है, आपको अपने काम में बस बराबर लगे रहना है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमें तांत्रिक की तरफ जाना है, हमें भूत प्रेत जैसी इनके साथ में रहना है, इनकी पूजा करना है, तो आपको तांत्रिक क्रियाएं सीखनी पड़ेंगी। तांत्रिक क्रियाएं सीखने के लिए किसी तंत्र अघोरी के पास जाना पड़ेगा और वो क्रिया आप रात में 8 बजे के बाद कर सकते हैं। और अगर आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रयोग करना है, पूजा करनी है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ समय माना जाता है। अगर आपका मन, हमने बताया ना, आपका मन जिस भी शक्ति के साथ करे, माता रानी है, कोई भी है, सकारात्मक शक्ति में भोले बाबा के भजन चल रहे हैं, माता रानी के चल रहे, जहाँ भी आप मंदिर है, किसी भी देवी देवता का मंदिर है, वहाँ जाने का आपका दिल बार बार कर रहा है, गाना बजता है, दिल झूम उठता है, तो आप उनकी शरण में जाइएगा, आपको वहीं से शांति मिलेगी।
अगर किसी ने बोल दिया तो आप किसी दूसरे के पास, दूसरे रूप, भगवान तो एक है, आपको माना, सच्चे हृदय से मानना है। अगर आप जाना चाहते हैं हनुमान जी के पास और आपने कहा अरे भोले बाबा का ये करिए तो ऐसा होगा, आप वहाँ चले गए तो बार बार आपको याद आएगी हनुमान जी की भी। तो जो दिल करे आपको सच्चे हृदय से, बस आप उनकी शरण में चले जाइएगा। रूप अनेक हैं, बस भगवान एक है बस। दूसरा है, अगर आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, संभोग के दृश्य इसलिए दिखाई देते हैं कि ये एक आम सी बात है, या हमारे पीछे कोई निगेटिव एनर्जी पड़ी हुई होती है, वो हमें संभोग के दृश्य दिखाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है नाइट फॉल भी हो जाता है, तो इससे घबराना नहीं है, बस आपको एक आम सी बात है ये, इसमें कोई ये भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमें अध्यात्म की तरफ नहीं जाना है, लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपको, ऐसा आपकी क्रिया आपके साथ, ऐसी क्रिया आपके साथ कभी भी नहीं होगी। और जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है, जो बार बार संभोग की दृश्य दिखाई दे रही है, दिखवा रही है बार बार, वो आपको छोड़ करके एक न एक दिन चली जाएगी। और होता है शरीर में दर्द होना, गुस्सा आना। शरीर में अगर आपको गुस्सा अचानक से आ रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसमें नकारात्मक शक्ति का वास नहीं, सकारात्मक शक्ति का वास भी हो सकता है। किसी के साथ गलत कर रहा है कोई, तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो हनुमान जी की भी शक्ति आपके साथ हो सकती है, क्योंकि वो अपना रुद्र रूप लेकर के दूसरे की रक्षा करते हैं। माँ काली की भी शक्ति हो सकती है। अगर आपको अंदर से अचानक से गुस्सा आता है, तब ऐसा आपको लगता है, तो पॉजिटिव भी शक्ति हो सकती है, नेगेटिव की तरफ मत जाइएगा। अगर आपके शरीर में दर्द होता है, दर्द में कभी भी पॉजिटिव शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी बार बार, लेकिन जो दर्द जैसी समस्याएं हैं, इसमें अक्सर कर देखा होगा नेगेटिव शक्ति का ही वास होता है। हमारे जो कार्य हैं, जो बनते जा रहे हैं, फिर भी वहाँ पर लास्ट में जाके रुक जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ होती है, पैसा होता है, जो हाथ लगने से पहले ही कट जाता है, बीच में समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है हमें कल मिल जाएगा, उससे पहले ही समाप्त हो गया। आपको गुस्सा आता है, पॉजिटिव शक्ति का वास है, आपका दिल जो भी करे, जिसकी पूजा करने के लिए करे, उसकी पूजा करिएगा। बस सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लेना है बस। अगर आप उनकी पूजा अर्चना समय पर नहीं कर सकते हैं, तो बस सच्चे हृदय से नाम लीजिएगा। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, उन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए, और आप उन्हें दे भी कह सकते हैं। इतने बड़े दाता हैं जो पूरे संसार का पेट भर रहे हैं, हम आपका, उन्हें हम और आप क्या दे सकते हैं? हम तो उनके आए कुछ अंश भी नहीं है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है, आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा और एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।